नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोशिएंट ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कोशिएंट ग्रुप के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये हमारा एक ग्रुप बनाता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एच बी आर नॉर्मल इन जी, देन जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू एच एक्स एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी जी अपॉन एक्स क्या है हमारा, अ कोशिएंट सेट ऑफ जी बाई एच, और इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह हैं, द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, सब कोसेट्स हैं डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे जो हमने सब ग्रुप लिया है वो नॉर्मल लिया है। अगर सब ग्रुप नॉर्मल ना लें तो ये ज़रूरी नहीं कि कोशिएंट ग्रुप बनाए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमने नॉर्मल यहाँ पे क्यों लिया है। अब यहाँ पे देखो, एंड जी अपॉन एच फॉर्म्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है किस पे, जी ओवर एच पे, और किस तरह से डिफाइन किया है, डिफाइंड एज एच एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच ए स्टार एच बी इज इक्वल्स टू एच ए बी। ठीक है, यहाँ पे इसी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए हमने एच को नॉर्मल लिया है। अब देखो यहाँ पे हमने स्टार लिख रखा है समझाने के लिए, लेकिन हम इसके बीच में स्टार नहीं लिखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्टार इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि ये पता रहे कि ये जो स्टार है ये जी अपॉन एच पे है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एच, ये होता है। तो हम कहेंगे एच इज नॉर्मल इन जी। अब यहाँ पे देखो हमने ये लिखा एच ए एच बी। ठीक है, राइट कोसेट्स हैं। अब अगर हमारा एच नॉर्मल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एच बी है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लगाएंगे हम इसको, इस पे लगाएंगे बीच वाले पे, यानी ए एच पे। तो ए एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए। तो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू एच ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एच इंटू एच ये क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि एच हमारा सब ग्रुप है तो एच इंटू एच जो है वो एच के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेशन जो है वो डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें जो है एच को नॉर्मल लेते हैं और कोई रीज़न नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे कि जी अपॉन एच जो है वो ग्रुप बना लेता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लोज्ड चेक करते हैं, यानी कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, या फिर इस तरह से भी बोलते हैं कि अंडर स्टार जी अपॉन एच क्लोज्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने एच ए और एच बी दो एलिमेंट लिए जी अपॉन एच के, यहाँ पे हमने लिख रखा है, और इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया है, एच ए स्टार एच बी, ये किसके इक्वल आया, एच ए बी के। अब यहाँ पे देखो ए हमारा कहाँ से, जी से, बी हमारा कहाँ से, जी से, और जी हमारा ग्रुप है तो ए बी हमारा कहाँ जाएगा, जी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच ए स्टार एच बी ये आया एच ए बी के इक्वल, जहाँ पर ए बी हमारा जी से है तो ये हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी अपॉन एच में बिलोंग कर जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हम चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी, कि ये एसोसिएटिव होगा या फिर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो एच ए स्टार एच बी एच स्टार एच सी, ये हमने तीन एलिमेंट ले लिए, और सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाया है एच ए और एच बी पे। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए बी के इक्वल आ जाएगा स्टार एच सी। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम एक अलग एलिमेंट अगर मान लें तो ये किस तरह आ जाएगा, एच ए बी पे हमने ब्रैकेट लगाया, सी को ऐसे ही रखा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ पे ए बी सी ये हमारे कहाँ के एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं, और जी हमारा ग्रुप है तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे जी की। तो यहाँ पे जी की जब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, ए बी सी। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच ए स्टार एच बी सी, और फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। अब हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी हमारा क्या काम करता है, देखो ए ई इज इक्वल्स टू ई ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ई हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हमने जो जी अपॉन एच है इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे,
एच एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे तो आइडेंटिटी भी हमारा एच ई टाइप का होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एच ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है तो ये क्या होगा हमारा एच ए स्टार एच ए, यहाँ पे ये ई है और ये ए है। एच ई स्टार एच ए ये किसके इक्वल आना चाहिए, एच ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, एच ई ए के इक्वल, और ये हमारा एच ए के इक्वल कब आएगा, जब ई और ए इक्वल हो। ठीक है, चूँकि ई ए इज इक्वल्स टू ए इफ़ ई इज आइडेंटिटी इन जी, तो ये इसके इक्वल कब होगा, जब ई आइडेंटिटी हो जी का। और हमने अगर इसको मान लिया कि ये आइडेंटिटी है जी का, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जी अपॉन एच में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, एच ई, जहाँ पे ई हमारा कहाँ से है, जी का आइडेंटिटी है। और इसको हम सिंपली लिखे बोलेंगे एच। ठीक है, क्योंकि एच हमारा अगर मान लेते हैं हम कि ए बी सी इस तरह के इसमें अगर एलिमेंट हैं, तो एच ई क्या आएगा हमारा, ए इंटू ई, बी इंटू ई, सी इंटू ई, इस तरह से आएगा। और चूंकि एच में जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारा सब ग्रुप है जी का, तो ए बी सी जी से भी होंगे, तो ए इंटू ई क्या हो जाएगा हमारा, अगर ई आइडेंटिटी है ये ए के इक्वल आ जाएगा, ये बी के इक्वल आ जाएगा, ये सी के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से एच ई किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। तो जी अपॉन एच में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एच होता है, सिंपली हम एच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो जी अपॉन एच में एच आएगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स क्या होता है हमारा, अब देखो हमने मान लिया कि एच ए कोई एलिमेंट है और एच बी जो है वो इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट का उसके एलिमेंट पे, यानी जैसे अगर ए एलिमेंट है, इसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा आइडेंटिटी। और ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, जो ग्रुप की होगी। तो यहाँ पे एच ए स्टार एच बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी अपॉन एच में आइडेंटिटी एच है। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए बी। ठीक है, चूँकि हमें ये डिफाइन कर रखा है, एच ए बी हो जाएगा एच के इक्वल। और कोसेट के बारे में हम जानते हैं कि एच ए इज इक्वल्स टू एच हो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे ए बी है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं ये ए बी एच में है, तो ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए है, तो ये इम्प्लाई करेगा बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ए बी ई के इक्वल तब आएगा जब बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया एच बी इज इक्वल्स टू एच ए इनवर्स, और यही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा जी अपॉन एच में। एच ए का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एच ए इन्वर्स। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, एसोसिएटिविटी होल्ड किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जी अपॉन एच इज अ ग्रुप। तो ये हमारा एक ग्रुप बनाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके थ्योरम्स करेंगे, फिर हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।